भाई हम तो कहेंगे सीधे सीधे 14 तारीख का इंतजार करो। बीच में कौनो एग्जिट पोल मत मानो। अगर एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो कई बार पिछले 2 बार की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल कुछो बता रहा था, रिजल्ट कुछो आ रहा था। तो पिछले 2 बार का तो यही जो है हिस्ट्री रहा है। पहले होती थी सटीकता, पहले होता था कि भाई साहब एग्जिट पोल जो है वो बिना किसी दबाव में आए हुए या फिर बिना किसी के मतलब सपोर्ट में आए हुए भी कई बार दफा एग्जिट पोल आते थे। इस बार मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी के सपोर्ट में आके कर रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मतलब 4-5 जो अगर आप एग्जिट पोल निकाल के देखें, तो उसमें से 3-4 लोग कह रहा है कि भाई साहब नीतीश कुमार की वापसी हो रही है। 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ना, ना यहाँ पे तेजस्वी यादव की सरकार जो है वो बन सकती है। तो देखिए अंतर होता है कि 1920 का अंतर होता है। सीधे एक तरफ हो रहा है कि एनडीए की सरकार बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो महागठबंधन की। तो ये तो 1919 लाख का अंतर हो गया ना। बिहार है बाबू, यहाँ पे एग्जिट पोल के नतीजे बदल जाते हैं। यहाँ का मत्था पीची और यहाँ का राजनीति समझना इतना आसान नहीं है। कोई माइक उठा के घूम के समझ जाए कि हम बिहार की राजनीति समझ जाएंगे दिल्ली से आके, तो ये उनके बस की बात नहीं है। ये बिहार है, यहाँ कहा कुछ और जाता है, वोट किसी और को जाता है, जीत कोई और जाता है। ऐसा कई बार माहौल बन जाता है। ठीक है, कोई कहेगा कि हम जाइए रहे हैं, लेकिन बताएगा नहीं कि क्लियर कहाँ जा रहे हैं। तो तहलका मचा हुआ था, टीवी कपा देने वाला माहौल, और उसमें कह रहा है कि आप 25 लोगों से पूछा है मैंने एक विधानसभा में। अरे एक विधानसभा में 25 लोगों से पूछ के तुम अपना माहौल बना दिए रे भाई, और बता दिए कि किसकी सरकार। 25 लोग ही थे एक विधानसभा में। बिहार चुनाव के दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, जिसके बाद कल से लेकर अभी तक बहुत सारे एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें महागठबंधन और एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती हैं उसका एक अनुमान लगाया गया था, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एनडीए को बहुमत प्राप्त हो रहा है और महागठबंधन को नुकसान। तो वही कई एग्जिट पोल में यह दिखाया जा रहा है कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है और एनडीए की सरकार पीछे चल रही है। ऐसे में अब समझ पाना मुश्किल है कि किस एग्जिट पोल पर हम भरोसा करें और किस पर ना करें, कौन सही है और कौन कितना गलत है। इस पर आज हमारे साथ चर्चा के लिए रजत जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रजत जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, यह वास्तविकता से कितना दूर है? हर दिन एक नया एग्जिट पोल और एक नया आंकड़ा। भाई हम तो कहेंगे सीधे सीधे 14 तारीख का इंतजार करो। बीच में कौनो एग्जिट पोल मत मानो। अगर एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो कई बार पिछले 2 बार की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल कुछो बता रहा था, रिजल्ट कुछो आ रहा था। तो पिछले 2 बार का तो यही जो है हिस्ट्री रहा है। तो एग्जिट पोल एक एग्जिट पोल बोल रहा है कि भाई साहब एकदम एनडीए का बल्ले बल्ले है, नीतीश जी आ रहे हैं, बहुत तेज आ रहे हैं, बहुत जोर से आ रहे हैं। तब तक दूसरा लेके चला आया कि अरे ना ना तुम गलत हो, हम सही वाला दिखा रहे हैं, इसमें तेजस्वी यादव आ रहे हैं, पूरा माई बहन इनके साथ गया है। उधर हो रहा है कि ना ना महिलाएं तो सिर्फ नीतीश की हैं। तो इस तरीके का जो एग्जिट पोल आ रहा है और हर का अपना अपना एजेंडा जो है बस चलाया जा रहा है उस एग्जिट पोल से, मतलब इस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी का भी एग्जिट पोल उतना तार्किक है। पहले होती थी सटीकता, पहले होता था कि भाई साहब एग्जिट पोल जो है वो बिना किसी दबाव में आए हुए या फिर बिना किसी के मतलब सपोर्ट में आए हुए भी कई बार दफा एग्जिट पोल आते थे। इस बार मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी के सपोर्ट में आके कर रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि मतलब 4-5 जो अगर आप एग्जिट पोल निकाल के देखें तो उसमें से 3-4 लोग कह रहा है कि भाई साहब नीतीश कुमार की वापसी हो रही है। 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ना ना यहाँ पे तेजस्वी यादव की सरकार जो है वो बन सकती है। तो देखिए अंतर होता है कि 1920 का अंतर होता है। सीधे एक तरफ हो रहा है कि एनडीए की सरकार बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो महागठबंधन की। तो ये तो 1919 लाख का अंतर हो गया ना। तो थोड़ा तो भाई, थोड़ा तो कुछ तो सोच के, एक तो गलत है जो गलत आंकड़ा पेश कर रहा है। तो एग्जिट पोल पे भाई साहब भरोसा कतई ना करें। भरोसा करेंगे तो हो सकता है आप ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाए अगर एनडीए वाले हैं या फिर महागठबंधन वाले हैं तो, या फिर आप उदास हो जाए। तो 14 तारीख का वेट करें। और ये बिहार है बाबू, यहाँ पे एग्जिट पोल के नतीजे बदल जाते हैं। यहाँ का मत्था पीची और यहाँ का राजनीति समझना इतना आसान नहीं है। कोई माइक उठा के घूम के समझ जाए कि हम बिहार की राजनीति समझ जाएंगे दिल्ली से आके, तो ये उनके बस की बात नहीं है। ये बिहार है, यहाँ कहा कुछ और जाता है, वोट किसी और को जाता है, जीत कोई और जाता है। ऐसा कई बार माहौल बन जाता है। ठीक है, कोई कहेगा कि हम जाइए रहे हैं, लेकिन बताएगा नहीं कि क्लियर कहाँ जा रहे हैं। तो वो स्पष्टता भी नहीं है और उस तरीके से माहौल भी नहीं है कि आपके सामने वो कहे कि हम किसको वोट दे रहे हैं। आप बस अंदाजा लगा सकते हैं। मैं एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था,
तो वहां पे बताया जा रहा था कि भाई साहब ये जो आंकड़े हैं, ये जो डेटा है हम लोग तैयार करते हैं, एरर ऑफ मार्जिन देखते हैं, मतलब जहां पे 19-20 का अंतर हो, मतलब 2-4-10 हजार वोटों का अंतर हो, तो हम लोग सरकार की तरफ उस सीट को जो है वो कर देते हैं, ये सरकार जीत रही है। अब बताइए भाई साहब, तो ऐसे सीटों को देखा जाए तो 12 सीट से तो बेचारे तेजस्वी हारे थे। अगर ऐसे सीटों पे स्थिति अगर मान लीजिए 20 सीटों पे भी है तो तुरंत पूरा आंकड़ा बदल जाएगा, और ये बात समझना पड़ेगा, एरर ऑफ मार्जिन आप किसी एक को कैसे दे सकते हैं? तो ये सब सरकार की तरफ कैसे जाएगा? तेजस्वी यादव कैसे मतलब उन सब चीज़ों से वंचित रह जाएँगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक और भी देखे थे कि ये जो एग्ज़िट पोल के नतीजे आए हैं, वो मैं पर मतलब सुन रहा था, टीवी को बड़ा ध्यान से देख रहा था कि तहलका मचा हुआ था, टीवी कपा देने वाला माहौल। और उसमें कह रहा है कि आप 25 लोगों से पूछा है मैंने एक विधानसभा में। अरे! एक विधानसभा में 25 लोगों से पूछ के तुम अपना माहौल बना दिए रे भाई, और बता दिए कि किसकी सरकार, 25 लोग ही थे एक विधानसभा में। अजब मतलब अजब माहौल है, और उसके आधार पे अब बताया जा रहा है, लोग भी घबराए हुए हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से एग्जिट पोल के नतीजों को जो है वो ज्यादा सीरियसली लेने का काम नहीं है। 14 तारीख को फाइनल होगा। 14 जो है वो फाइनल डेट है। हाँ, हाँ, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है कि जो दिखाया जा रहा है कि एनडीए को बहुमत मिल रहा है, कितना तार्किक है? महागठबंधन को दिखाया जा रहा है ये बहुमत में है, इसकी सरकार बन रही है, कितना तार्किक लग रहा है? अरे हम बोले तो भाई, अगर पहले ही आप दिखा दे रहे हैं कि महागठबंधन को जो है वो बहुमत, देखिए एक अंदाजा लगाया जा सकता है ना, मोटा मोटी अंदाजा लगाया जा सकता है। अब कोई भभूत भी निकाल के कल को मीडिया वाला देने लगे कि ले भैया ये भभूत से भी हम बता देते हैं, तो अब आप मीडिया वाले कम, आप मैजिशियन ज्यादा हो गए हैं, जादूगर ज्यादा हो गए हैं। अब इंसान को आप कबूतर बना रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है, इतना कोई अब बुर्बक नहीं है। गुटर गुटर जो सुन रहा है, सबको पता चल रहा है आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक तरफा बना दीजिए कि भाई साहब, एक का मैंने देख रहा था 209 सीट। अरे भाई हम भी इसी बिहार में रह के ना सब कुछ कर रहे हैं, इसी बिहार में ही तो देख रहे हैं कि किसका किस तरीके से माहौल बन रहा है। 209 सीट कोनो सूरत में, अभी तो एग्जिट पोल नहीं, एक अनुभव भी बताता है। वो तो नहीं बता रहा है कि 209 सीट कभी भी अभी अभी के सिचुएशन में जो है किसी भी तरीके से जो है एनडीए गवर्नमेंट जीत पाएगी। आप इतना दे रहे हैं। तेजस्वी यादव को कोई कोई चैनल वाला 25-30 सीट दे रहा है। अरे भाई 14% आबादी तो सिर्फ यादव की जो है, आप काउंट नहीं करते हैं अपने में, वो तो जाएगा ना तेजस्वी यादव के साथ। जो मुस्लिम आबादी है, चलिए एमवाई समीकरण टूट गया, कम से कम 10% मुसलमान फिर भी साथ रहेंगे। तो इसमें क्या बड़ा बात है? आप कैसे दिखा रहे हैं कि भाई साहब वो 25-30 सीटें ही जीतेगी? तो कम से कम कुछ भी बोलने से पहले और कुछ भी अनुमान लगाने से पहले थोड़ा बहुत सोच विचार लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आप ऐसे ही किसी का एजेंडा चलाते रहिए, जितवाते रहिए किसी को, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपके हिसाब से अगर हम्म। महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी तो चेहरा का अनाउंसमेंट हो गया। सवाल ये है विष्णु भाई कि महागठबंधन का क्लियर है। पहले एनडीए वाला लोग डिसाइड कर ले कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तक अमित शाह के मुंह से नहीं निकला है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और चलिए एग्जिट पोल यहां पे एक बार मान लेते हैं, तो भाई उसमें नंबर 1 की पार्टी तो अब जेडीयू बनते जा रही है। तो अब किस मुंह से उस वक्त है कि हम आखिरी में जो है वो, क्या प्लान था आपका? सबको पता है कि आप महाराष्ट्र वाला गेम जो है वहां पे खेलना चाहते थे। और इस बार जो वोटिंग हुआ वो नीतीश कुमार को लेके हुआ है कि भाई हमको जो है आरजेडी की तरफ से, अगर मान लीजिए कि ये एक पल के लिए जो अगर एग्जिट पोल मान लेते हैं, तो ये साफ तौर पे बताता है कि आरजेडी से परेशान होके लोग, मतलब कि कहीं आरजेडी आए तो वो गुंडा राज और बाकी सारी चीजों से, उसके बाद वो किसके पास गए? नीतीश के पास गए। क्योंकि नीतीश कुमार का कार्यकाल ऐसा रहा है, भरोसेमंद कार्यकाल रहा है, जिसमें अगर आपके लिए कुछ बेहतर ना हो तो आपके लिए बुरा भी नहीं होगा। यही एक फंडा था ना, लोगों की मेंटालिटी तो यही थी कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, नीतीश कुमार ऐसे आदमी हैं। तो इस वजह से जाके उनको वोट दे दिया। नीतीश कुमार का फेस, नीतीश कुमार का चेहरा, और आप कह रहे हैं कि ना ना हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो पहले एकदम महागठबंधन वाला क्लियर है, सब लोगों ने एक साथ बोल दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। समस्या तो नीतीश कुमार के ऊपर है। अब भाजपा क्या बोलेगी? अब तो भाजपा को बोलना पड़ेगा। अब छोटवैया नेता से सिर्फ जो कहलवा रहते हैं, हाँ हाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, अब अमित शाह को भी अपने मुंह से कबूल करना पड़ेगा। और यह मानना पड़ेगा कि जिस नीतीश कुमार को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो नीतीश कुमार हमेशा से कहीं ना कहीं बिहार में एक चेंज फैक्टर रहे हैं, एक मास्टर स्ट्रोक रहे हैं, और उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते। और यही रहा है इस बार मतदान में। एग्जिट पोल की माने तो नीतीश कुमार, एग्जिट पोल अगर समावेशी माने तो तेजस्वी यादव। भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा और मोदी पे जो जो चीजें चल रही हैं, वो इस बार प्रभाव थोड़ा कम हो गया है। चर्चा के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।